हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं कर रहा हूँ क्लास 7th का जियोग्राफी लेसन 2, जिसका नेम है इनसाइड आवर अर्थ एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन। इस लेसन पे मैंने एक वीडियो और पहले कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से उसको देख लें ताकि नेक्स्ट की वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो टुडे टॉपिक इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आज हम देखते हैं इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, रॉक साइकिल के बारे में, रॉक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारी अर्थ के इनर जो कंस्ट्रक्शंस है, जो अर्थ का जो आंतरिक संरचना है वो किस टाइप का है उसको मेनली हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके किया था कि सियाल, सीमा और कोर। ओके, नीफे इसको बोलते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं। अगर आपके पास ज्योग्राफी की बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 8 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के चीज़ों से बना होता है। ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। यानी कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंसेस जो अर्थ क्रस्ट को फॉर्मेशन में हेल्प करता है या अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन में मतलब उपयोग हुआ है, उसे ही क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। एक्चुअल रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान। क्या होता है? चट्टान होता है। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स होता है वो कई अलग अलग साइज, कलर और टेक्सचर में भी हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। और यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के रॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। नंबर फर्स्ट, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स या व्हाट इज रॉक्स, तो आप क्या कर सकते हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। और देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। तो आप इसको नोट्स बना लेंगे, आप इसको राइट कर लेंगे अपने नोटबुक पे। ओके, फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन the molten magma cools, it becomes solid rock, thus form are called igneous rocks। जब आप वोल्केनो एक्टिविटी के बारे में सुने होंगे, ज्वालामुखी के बारे में सुने होंगे, तो जब ज्वालामुखी फटती है या फिर ब्रस्ट होता है तो उसमें से लिक्विड मटेरियल्स, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंसेस जो है वो अर्थ के सरफेस पर आता है और ये इतना सॉलिड मतलब इतना हॉट होता है कि वो लिक्विड के रूप में रहता है। धीरे धीरे काफ़ी वर्षों के बाद वे जो सॉलिड मटेरियल में चेंज हो जाता है और इस प्रकार से जो रॉक बनता है उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि ये सभी रॉक्स की स्टार्टिंग है। इसी रॉक से दूसरा रॉक भी बनता है, रॉक्स बनते हैं। ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार का होता है। एक पहला हो गया आपका इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा सेकेंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आल्सो, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो। क्या आप सोच सकते हैं कि जो लावा होता है, जो लिक्विड फॉर्म्स होता है, वो अर्थ के इनर साइड से निकलता है। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। एक्चुअली जो लावा होता है वो जलता हुआ यानी कि पिघला हुआ एकदम लाल रेड कलर का, ठीक है, वो लिक्विड मेल्टेन होता है जो कि पृथ्वी के इनर साइड से वो बाहर सरफेस पे आता है। When this molten magma या molten lava comes out on the earth surface,
इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। और जब ये लावा अर्थ सरफेस पे आता है लिक्विड के फॉर्म में, तो जैसे ही ऊपर आता है बहुत तेज़ी से वो क्या होता है, सॉलिड का रूप ले लेता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच वे, अगर इस तरह से कोई रॉक्स जो है आपको फॉर्म्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस रॉक्स को या क्रस्ट को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। यानी कि जब कोई मेल्टेन मैग्मा या लावा अर्थ के सरफेस पर आता है इनसाइड से, तो बहुत तेज़ी से कूल डाउन होकर के सॉलिड बनता है और वो एक रॉक्स का रूप ले लेता है। उसी रॉक्स को क्या बोलते हैं, इग्नियस, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, एंड दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, और एक बहुत स्ट्रक्चर ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर बनाता है फाइन। जैसे इसमें से बेसाल्ट निकलता है, बेसाल्ट, द दक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ द बेसाल्ट रॉक। Sometime the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed is called intrusive rock, igneous rocks. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो लावा मैग्मा होता है लिक्विड मटेरियल, वो अर्थ के ऊपर साइड में आने से पहले ही वो इनसाइड में ही, अर्थ के अंदर में ही वो आपका सॉलिड हो जाता है। तो वैसे रॉक्स को बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव अग्नियस रॉक्स। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रैन्स, और वो धीरे धीरे ठंडा होकर को भी एक बहुत बड़ा चट्टान का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइस एंड ग्रैन्स आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट के पत्थरों से ये पाउडर या पेस्ट जो है प्रिपेयर होता है। ओके, रॉक्स रोल डाउन, और जो रॉक्स जो है वो रोल डाउन होता रहता है। रोल मतलब इसकी जो साइकिल होती रहती है। ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा अभी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये तीनों का जो साइकिल है वो चलता रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल, आपने पढ़ा होगा ठीक है, उस प्रकार से ये भी जो है इसका साइकिल होता है, रोक चलता रहता है। क्रैक्स एंड हीट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन ईच स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दीज स्मॉलर पार्टिकुलर्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। और जो ये रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकुलर्स में हीट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक रीजन की वजह से ये टूटता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकुलर मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहता है, और ये इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर, और ये जो है सेडिमेंट वाटर द्वारा, विंड द्वारा, अदर मटेरियल्स, अदर सब्सटेंसेस के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हैंड्रेंड टू फॉर्म ए लेयर ऑफ रॉक्स। और ये सेडिमेंट जो है एक वन बाय वन लेयर बाय लेयर जो है वो दब जाता है, और ये मतलब कंप्रेस्ड होकर के एक रॉक्स का रूप ले लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो सैंडस्टोन होता है ना, इसको बोलते हैं बालू पत्थर, तो वो इसी प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। दिज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लेन animals and others micro organisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. ठीक है, और जो ये आग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये भी क्या होता है, अपने रूप को चेंज करता रहता है। अधिक हीट और दाब पे जाता है तो उसका एक अलग रूप फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, और इस प्रकार मिट्टी जो होता है स्लेट के रूप में लेती है और मार्बल के रूप में ले लेता है लाइमस्टोन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। आपको पता है कि रॉक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है। क्योंकि रोड बनता है, रोड कंस्ट्रक्शंस में हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें स्टोन चिप्स का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, या आपको सीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं।
तो रॉक्स हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए, हम डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं, द हार्ड रॉक्स आर यूज टू मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। यू यूज अ स्टोन इन मैनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन, पिथो, होप, ये सब नाम दिया हुआ कुछ। आप राइट करेंगे फेयर पे, ये मतलब 5 यूजेज ऑफ रॉक्स। ओके, ये आपका एक दे रहा हूँ होमवर्क आपको कि आप राइट करेंगे, राइट द 5 यूजेज ऑफ रॉक्स। ओके, आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है बुक में, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। यू यूज अ स्टोन इन मैनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल्स 7 स्टोन्स, पिथू जिसको बोलते हैं, होप स्कोच, इसको स्टैपू, किट, 5 स्टोन, गिट्टी, फाइंड, सब हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दो इमेज दिया हुआ है, ये आपको स्टोन से ही बनाया हुआ है। रेड फोर्ट एंड आपको ताजमहल का इमेज है। ये दोनों इमेज जो है आपको, या जो तस्वीरें हैं या जो मोनूमेंट्स हैं, वो आपको स्टोन से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, रेड स्टोन से बनाया गया है आपको रेड फोर्ट जो आप देख रहे हैं, और आपको ये जो है ताजमहल वाइट मार्बल से बनाया हुआ है। यू विल बी सरप्राइज to know that one type of rock change to another type certain conditions in the cycling manner। यानी कि आपको पता है कि जो अभी देखा, अभी पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, अग्नियस रॉक्स, ये तीनों दूसरे से जुड़ा हुआ है, और एक 1 बाय 1 एक प्रोसेसिंग में एक हीट मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उस तीनों का रूप जो है फॉर्म चेंज होता रहता है। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स from one to another is known as the rock cycle। ओके, यहाँ से एक और कुछ आता है कि what do you know about rock cycle। तो this the process of transforming the rocks from one to another is known as the rock cycle। यानी कि रॉक का एक दूसरे के रूप में बदलते रहना ही रॉक साइकिल कहलाता है। You have already learned when the molten magma cools। और ये जो है पढ़े कि जो मेल्टेन मैग्मा कूल्स हो जाता, ठंडा हो जाता है, इट सोलिडिफाई टू बिकम अग्नियस रॉक, और ये ठंडा होकर के आपको अग्नियस रॉक बनता है। दिज अग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये अग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट करके सेडिमेंट बनते हैं, और इन सेडिमेंट से बनने वाले रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। व्हेन द अग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्री और अग्नियस रॉक काफ़ी प्रेशर और हीट के वजह से चेंज होते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म करते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल under great heat and pressure melt down to it form molten magma। और ये फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है अधिक हीट और प्रेशर में फिर से क्या होता है, वो लिक्विड के रूप में फॉर्म हो जाता है, और फिर वोल्केनोक एक्टिविटी आने के बाद फिर से वो अर्थ के सरफेस पे आता है, फिर अग्नियस रॉक फॉर्म करता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। यानी कि जो रॉक का चेंज होने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू आपके नेचर में चलता रहता है। ठीक है, दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू द अग्नियस रॉक। इस प्रकार से आपको ये यहाँ फिगर दिया हुआ, आप इस फिगर को बना सकते हैं रॉक साइकिल का। ठीक है, तो आप पेज नंबर देख लीजिए, इसके लिए पेज नंबर 9 है, आप उससे वहाँ से इमेज को ये अपने फेयर पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, राइट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कुछ पार्ट्स है। रॉक्स आर मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। और रॉक्स जो है कई अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स से बना होता है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। और ये जो रॉक जो बनने वाले मिनरल्स हैं, इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं और इसका अपना फिजिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, और डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन भी पाया जाता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूज एज फ्यूल। इसमें से कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो फ्यूल्स के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे आपका कोल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और कुछ हो गया जो आपको रोड
कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब आपको फ्यूल में उपयोग होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम ETC, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स ETC। तो ये आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।